हिमालय की ऊंचाइयों में बादलों से घिरे रास्तों के बीच बसा था एक छोटा गांव मालथान। सिर्फ 50 परिवार, लकड़ी और पत्थर के घर और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं। गांव वालों का विश्वास था कि पहाड़ ही उनका रक्षक है। लेकिन एक सुबह जब आसपास के लोग वहां पहुंचे तो वे स्तब्ध रह गए। पूरा गांव खाली, चूल्हों पर खाना चढ़ा था, बर्तन खनखनाते थे, खिलौने आंगन में बिखरे थे, लेकिन इंसान का नामोनिशान नहीं। सरकार ने तुरंत जांच दल भेजा। अफसर अंशुल, पत्रकार मीरा और वैज्ञानिक डॉक्टर केतन तीनों गांव में पहुंचे तो पहली नजर में सब सामान्य लगा। लेकिन घर घर जाकर देखा तो हर जगह वही हालत। पशु बंधे थे, पानी के घड़े भरे थे, मगर इंसान गायब। रात होते ही हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अंशुल को लगा कोई नजरों से ओझल होकर उन्हें देख रहा है। मीरा ने कैमरा निकाला और हर कोने की तस्वीरें लेने लगी। डॉक्टर केतन ने कहा, ये मामला सामान्य नहीं है। या तो पूरा गांव सामूहिक रूप से कहीं गया है या कुछ और हुआ है। अचानक पेड़ों के बीच से आवाज आई, जैसे कई लोग एक साथ मंत्र पढ़ रहे हों। टीम ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो पत्थरों से बना था और सदियों पुराना लगता था। मीरा ने देखा कि दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए थे। कुछ चिन्ह चमक रहे थे, मानो जीवित हो। डॉक्टर केतन बोले, ये शायद प्राचीन प्रतीक है जिनका मतलब किसी गुप्त अनुष्ठान से हो सकता है। अंशुल ने मंदिर के अंदर गहराई में देखा तो वहाँ एक पुराना नक्शा बना था जो गांव के नीचे सुरंगों का रास्ता दिखाता था। रात के सन्नाटे में टीम ने मंदिर के पीछे बने गुप्त रास्ते से सुरंग में उतरने का फैसला किया। सुरंग ठंडी, अंधेरी और लंबी थी। दीवारों पर वही चिन्ह बार बार दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक अजीब सी आवाज कानों में गूंजने लगी। हम लौट आएंगे, मीरा ने डरते हुए कहा। क्या आपने सुना? बाकी दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। दीवार पर एक शिलालेख उकेरा था, जब पहाड़ हमें पुकारेगा, हम लौट आएंगे। कक्ष खाली था, लेकिन वहाँ जली हुई मशालों की राख अब भी ताजा थी, मानो लोग कल ही यहाँ थे। डॉक्टर केतन ने कहा, संभव है कि गांव के लोग किसी अनुष्ठान के तहत भूमिगत गए हों या फिर किसी शक्ति ने उन्हें बुला लिया। अंशुल का चेहरा कठोर था, लेकिन सबूत कहाँ है? अचानक मीरा की कैमरे की फ्लैश जली। तस्वीर में जो दिखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन हकीकत में वहाँ कोई नहीं। सिर्फ तस्वीर में खाली आंखों वाले चुप खड़े चेहरे। मीरा कांपते हुए बोली, क्या ये वही गांव वाले हैं? कक्ष में ठंडी हवा का झोंका चला और मशालें बुझ गईं। टीम ने बिना देर किए वहां से निकलने का फैसला किया। सुरंग से बाहर आते ही आसमान में काले बादल घिर आए, जैसे पहाड़ गुस्से में हो। गांव अब और भी डरावना लग रहा था। हर घर के दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। डॉक्टर केतन ने कहा, हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन शायद कोई हमारी बात पर यकीन ही न करे। अंशुल ने सिर झुका लिया। शायद कुछ रहस्य इंसानों के लिए बने ही नहीं होते। अगले दिन जब खोजी दल वापस लौटा तो गांव पूरी तरह बदल चुका था। अब न तो बर्तन थे, न खिलौने, न जानवर, सब कुछ खाली, जैसे कोई कभी वहां रहा ही न हो। आज तक मालथान गांव का रहस्य अंधेरे में है। क्या गांव वाले सचमुच कहीं और चले गए या फिर पहाड़ ने उन्हें अपने भीतर समा लिया? कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मालथान गांव के लोग किसी गुप्त अनुष्ठान में खो गए या कोई अलौकिक शक्ति उन्हें ले गई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। याद रखिए, कहीं ऐसा न हो कि अगली बार कोई गांव नहीं बल्कि कोई शहर ही गायब हो जाए।